देखिए, हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस दोज हु आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कंसेप्शनल अपना नाम दिस द लर्निंग्स में है। तो ना फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपका नाम फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कैसे आंसर देंगे आप इसका, हाउ यू विल आंसर क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट 4 properties of the image formed by convex mirror। आपको लिस्ट देनी है उनकी कि 4 प्रॉपर्टीज की कि जो कॉन्वेक्स इमेज आपका जो कॉन्वेक्स मिरर है वो आपका इमेज जो फॉर्म करता है। अब आपके दिमाग में कन्वेक्स मिरर जब आया तो कन्वेक्स मिरर का मतलब आपका नाम देखो जैसे बल्जिंग इन पोर्शन इज नोन एज द अपर्चर आपका होता है। इसमें जो प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट होती है, आपको प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट वो आपका पहली एट इन्फिनिटी होती है और दूसरी प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आपका नाम बिटवीन इन्फिनिटी टू आपका नाम पोल होती है। ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एंड इन बोथ द सिचुएशंस इमेज आपका नाम दे आर परफॉर्म्ड हियर, ओके। वन व्हेन इट इज at the infinity object is then आपका it is in focus, and when it is in between of अपना two pole infinity to pole के बीच में कहीं भी होगा तो ये आपका पोल और फोकस के बीच में आपका बनेगा। मतलब दिमाग में तभी जब प्रॉपर्टीज आप तभी लिख पाएंगे जब आपके दिमाग में इमेजिनेशन इज द आई ऑफ सोल कहते हैं अंग्रेजी में। सुनो, अब आप जब इसका आंसर आप लिखेंगे, आंसर क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ images formed by this convex mirror, सुनो, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर सबसे पहला क्या लिखेंगे आप? इट इज ऑलवेज बिहाइंड द मिरर। बिल्कुल आपने सही बोला, that is right hand side of mirror, that's good। ये थोड़ा ऐसे लिखिए, यानी कि यहाँ आपकी होती है। Is it clear सर? आपका नाम देखो। और कब सिचुएशन क्या देखो, क्या कह रहा है? कोई भी तो इट इज ऑलवेज बिहाइंड द मिरर आपका नाम एट फोकस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। और दूसरा अगर आपका नाम आप दूसरे वाले के बारे में, इट इज ऑलवेज बिहाइंड द मिरर आपका नाम एट सॉरी बिटवीन फोकस एंड आपका पोल व्हेन ऑब्जेक्ट इज placed between infinity and pole। आप दो में से एक भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब आपका देखो, जब ये इधर होगा तो ना देखो इसका मतलब इट इज ऑलवेज वर्चुअल। वर्चुअल क्यों है? क्योंकि राइट हैंड साइड ऑफ मिरर है। एंड वर्चुअल है तो इरेक्ट। इरेक्ट वाई इरेक्ट? क्योंकि अबव प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक हो गया सर। थर्ड, इट्स साइज इज डिमिनिश्ड। इसका हमेशा साइज क्या होगा? डिमिनिश्ड होगा। अदर दैट इज केप्ट इन द इंफिनिटी और इन बिटवीन ऑफ आपका नाम देखो दिस इज। इज इट क्लियर हो गया सर? यानी कि डिमिनिश्ड इसका मतलब क्या होगा? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और अगर ये दो लिखे तो ये 4 हो गए, अगर इनमें से आपका एक लिखा तो 5वां आपका क्या होगा? मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉसिबल।
इसकी हमेशा मैग्निफिकेशन आपकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी कन्वेक्स मिरर की। क्लियर? ऐसे आपका नाम शॉर्ट टाइप जो आपका क्वेश्चन आएंगे उनका आप आंसर ऐसे देंगे। प्लीज डू इट। चलिए, आप कह रहे हैं मैंने इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव लेंस छोड़ी है ना, कनकेव है ना। चलिए, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस, ओके ठीक होगी, कोई दिक्कत नहीं। उसमें जैसे मैंने लंबा चार्ट बनाया था ना, इसमें छोटा ही बना देते हैं अपन, ठीक है। इसमें देखिए फर्स्ट क्या है, व्हेन, या आपका सिंपल लिख देते हैं, प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें भी इंफिनिटी में रखा हुआ। अब आप अगर थोड़ा सा क्रॉस चेकिंग करें तो कन्वेक्स मिरर में ओनली 2 इमेज फॉर्मेशन बढ़ दिया, यहां भी कनकेव लेंस में भी आपका ना 2 इमेज फॉर्मेशन होंगे। क्लियर सर? तो ना अब देखिए, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, यह आपका प्रिंसिपल एक्सिस है सर। क्लियर? इसमें भी आपका, इसमें ऑप्टिकल सेंटर होता है, इधर आपका क्या होगा F, और इधर यह आपका 2F। क्लियर हो गया? इसमें सारा काम इधर ही होगा। इंफिनिटी में आपका नाम देखो, एक प्लेस किया आपने, एनी इंसिडेंट रे, एनी इंसिडेंट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपना, और ये रिफ्लेक्शन के बाद ये चली जाती, ऐसे डाइवर्ट हो जाती है। क्लियर हो गया? दूसरी रे आप नीचे से भी बना सकते हैं, यहां से भी बना सकते हैं, कहीं से भी आप कर सकते हैं। अगेन द सेकेंड रे which is आपका below the principal axis आप बना दोगे सेकेंड रे, but this is also parallel to principal axis। टकराने के बाद ये ऐसे चलेगा, it will be also diverted। लेकिन when आपका you take it in a back में लेंगे, इमेज यहाँ पे आपकी फॉर्मेशन में आती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपका दिस इज द जो प्लेस ऑफ एन इमेज होगी, इमेज appears at the principal focus। ये देखिए आपका, यानी कि ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी आपका नाम इंफिनिटी पे है, लेफ्ट साइड में ही है, और आपका देखो ये भी आपका लेफ्ट हैंड साइड में है। क्लियर हो गया सर? तो जब आपका नाम लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये आपका वर्चुअल होगा, और एट आपका नाम प्रिंसिपल फोकस, या इसको कई बार आपका नाम देखो दिस स्लाइटली अबव प्रिंसिपल फोकस। स्लाइटली अबव का मतलब ये थोड़ा सा ऊपर, ये आपका थोड़ा ये ऊपर, ये ऐसे नहीं कि ऊपर, थोड़ा सा ये आपका नाम देखो, तो उस समय आपका नाम, इसको आपका कहा जाएगा इरेक्ट। क्लियर सर? और आपका नाम, क्योंकि हाइट ऑफ एन इमेज इज आपका लेस देन हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड होगा सर आपका नाम देखो। और इसका जो यूजेस आपका होगा, आपका नाम देखो जैसा स्पेक्ट्रल आपका जो स्पेक्स अपना फॉर शॉर्ट साइट। क्लियर है जरा ना? अब दूसरे वाले पे आप आइए, दूसरे वाले फिगर यहाँ बना देता हूँ, लिखूंगा।
दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। इसमें भी आपका नाम दिस है। अब इसमें क्या होता है, ये प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो होगा सेकंड वाली फिगर के लिए, उस समय आपका बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर होगा, याद रखिएगा हमेशा। या कई बार इसको लेंस भी कहते हैं, कई किताबों में ऑप्टिकल सेंटर की जगह में आपका लेंस भी लिखा होगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है सर। तो पहली वाली रे देखिए आपका, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस, इधर आपका एस सी हो, सॉरी इधर आपका एफ हो गया, इधर आपका बस तो कहीं भी रख दें, ये नहीं कि यहाँ पे कहीं भी, एनीवेयर, बट इट इज इन बिटवीन ऑफ आपका नाम देखो इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। सपोज मैंने यहाँ पे रख दिया, आई केप्ट इट ए बी, ये आपका एच प्लस है तो हाइट ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स हेड पॉइंट इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये तो टकराने के बाद यही वाली सी, when you will take it back up and also it seems to it is coming towards to the clear है sir, and the second ray आपका देखो ना, it's going आपका towards to the optical center and without deviation directly on its path it will go ahead। तो ये जहाँ पे ये आपकी पारी तो this is the A dash B dash, ये जो H dash है इनमें से जाएगा, यानी कि अब आपका देखो ये माइनस सी यहाँ हो गया, आपका देखो ये इतना पोर्शन जो है माइनस बी होगा, इसका मतलब इन दैट जो प्लेस ऑफ एन इमेज, ये आपका नाम देखो ये बिटवीन आपका देखो प्रिंसिपल फोकस एंड लेंस या ऑप्टिकल सेंटर में, ठीक है सर, क्लियर हो गया। ये प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर ये आपका सेम साइड, सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है सर। तीसरा, अब आपका नाम देखो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है आपका नाम ऑफ लेंस है, इधर है सेम, जिसको इसमें तो ये आपका वर्चुअल होगा, और एबव प्रिंसिपल एक्सिस है तो वर्चुअल है तो इरेक्टिव होगी, जैसे रियल के साथ इन्वर्टेड होती है आपका नाम। और चौथा चीज आता एच डैश इज स्मॉलर देन एच, इसका भी आपका नाम यू लाइक डिमिनिश्ड, और बस इसका जो यूजेस है द सेम यूजेस आपका नाम स्पैक्स फॉर शॉर्ट साइटेडनेस, क्लियर सर। तो ये आपने जो कहा था कि मैंने छोड़ा था, सॉरी फॉर दैट, तो ये आप इसको जरूर बना लीजिएगा इमीडिएटली, थैंक यू। तो इसमें आपका शॉर्ट आंसर टाइप में भी आ गया, 2 क्वेश्चन बन गए इसके।